भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांतवायिता स्थिति, ये जो बात कही है मन की जो स्थिति है, मन की कौन सी स्थिति? अवृत्तिकस्य, जब वृत्ति रहित की स्थिति होती है, जब प्रशांतता की स्थिति रहती है, एक समान मन विद्यमान रहता है, जब तक मन एक सरीखा रहता है, उसी बात को यहां पर स्थिति शब्द से कहा है। और उस स्थिति को बनाए रखने के लिए यत्न, सूत्र में आया यत्न करना। इस यत्न शब्द को समझाते हुए महर्षि वेदव्यास क्या कहते हैं? तदर्थ प्रयत्नो वीर्यम उत्साह। बहुत अच्छी बात कही है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं तदर्थ, उस स्थिति के लिए, मन की जिस स्थिति में रहने से अपने प्रयोजन को पूर्ण कर सकते हैं, तदर्थ, उस स्थिति के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। बिना प्रयत्न के आज संसार में क्या कार्य सिद्ध हो पाता है? बिना प्रयत्न के कुछ भी हम नहीं कर सकते। इस बात को हम समझते हैं, पर यहां पर बात कही जा रही है प्रयत्न करो। कैसा प्रयत्न? उस प्रयत्न के लिए एक और बात कही है, वीर्यम। देखिए यहां पर जो वीर्यम शब्द आया है, ये जो रूढ़ी अर्थ में संसार में वीर्य का अर्थ लिया जाता है, यहां वो वीर्य नहीं है जो संसार में रज वीर्य को लेकर के जो विचार किया जाता है, उस वीर्य की बात नहीं की जा रही है। यहां वीर्यम का अर्थ अलग है। ये प्रयत्न को ही खोल करके समझाया है। प्रयत्न का ये विशेषण के रूप में है। प्रयत्न, कैसा प्रयत्न? वीर्यम, वीर्य वाला प्रयत्न, शक्ति वाला प्रयत्न। प्रयत्न तो हो, लेकिन उस प्रयत्न के अंदर शक्ति हो, सामर्थ्य हो। प्रयत्न तो बहुत करते हैं लोग, लेकिन उस प्रयत्न में जान नहीं है। आप लोग में कहते हुए सुनेंगे, अरे जो कर रहे हो कुछ जान लगा करके करो। यानी प्रयत्न तो कर रहे हो, लेकिन उस प्रयत्न में जान नहीं है, शक्ति नहीं है, उस प्रयत्न के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। तो यहां कहा जा रहा तदर्थः प्रयत्न वीर्यम। जो उस स्थिति के लिए जो प्रयत्न होता है, उस प्रयत्न में वीर्य होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, वो सामर्थ्य होना चाहिए। और एक बात कही, उत्साह। प्रयत्न तो व्यक्ति कर रहा है और कहने पर शक्ति भी लगा दी है, लेकिन उत्साह नहीं है। उमंग भी होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम में शक्ति भी लगे, पूरी शक्ति लगे, पूरा सामर्थ्य लगे उसके अंदर, उसके साथ साथ उमंग भी हो, उत्साह भी हो। बिना उत्साह के, बिना उमंग के, बिना शक्ति के, बिना वीर्य के वो जो प्रयत्न है वो कमजोर रहेगा, और ऐसे प्रयत्न से व्यक्ति अपने प्रयोजन को पूरा कभी नहीं कर सकता है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है तदर्थः प्रयत्न वीर्यम उत्साह। प्रयत्न को बहुत अच्छे शब्दों से स्पष्ट कर दिया महर्षि वेदव्यास ने। देखो, प्रयत्न करो तो ऐसा प्रयत्न करो जिस प्रयत्न के अंदर पूरी शक्ति लगे, और जो प्रयत्न आप कर रहे हो जिस शक्ति के साथ कर रहे हो, उस शक्ति के साथ साथ आपके अंदर वो उमंग, वो उत्साह होना चाहिए, वो तत्परता होनी चाहिए उस कार्य को पूरा करने के लिए। जब वो स्थिति आती है तब व्यक्ति निश्चित रूप से अपने प्रयोजन की ओर आगे बढ़ता है, अग्रसर होता है।
तो वो जो हम प्रयत्न करेंगे, जो यत्न करेंगे, जिसमें शक्ति भी है, उत्साह भी है, इतने से बात नहीं बनती है। आप देखेंगे व्यक्ति अपने मन को रोकने में लगा हुआ है, संधि वेला भी है और बाहर के व्यवहारों को रोक भी लिया है, आंखें मूंद लिया है, आसन लगाया है, इंद्रियों को बाहर की ओर से हटा करके अंतर्मुखी बना लिया है, मन को अपने शरीर के अंदर धारणा स्थल पर एक जगह पर मन को टिका भी दिया है। अब देखिएगा, ये जो मन है, मन में नाना प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हों, तो आपके आसन लगाने से, आपके इंद्रियों को रोक लेने से क्या अंतर आएगा? अब बैठे हुए हो, आंखें भी मूंद ली आपने, आसन भी स्थिर हो गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन मन निरंतर कार्य कर रहा है, मन में वृत्तियां चल रही है, उन वृत्तियों को रोकना है। और व्यक्ति जब प्रयत्न करता है उन वृत्तियों को रोकने के लिए, देखना उसके प्रयत्न बहुत विशेष होता है और उस प्रयत्न में शक्ति भी है, पूरा जोर लगा रहा है, जान लगा दिया उसके अंदर, उत्साह भी है, उसको लगता है मेरे को ध्यान करना है, भगवान की भक्ति करनी है, उत्साह भी है, शक्ति भी है, सब कुछ है, लेकिन इतने से काम कैसे चलेगा? प्रयत्न तो व्यक्ति कर रहा है, बहुत अच्छा प्रयत्न है, बस ऐसे प्रयत्न से कैसे काम चलेगा? इसके लिए महर्षि वेदव्यास क्या कहते हैं? वो कहते हैं वो जो प्रयत्न है, वो जो आपका अभ्यास है, वो किस तरह का अभ्यास होना चाहिए? केवल जब संधि वेला में बैठ करके मन को रोकने का आप कितना ही अभ्यास करते जाओ, उस अभ्यास से काम होने वाला नहीं है। फिर क्या करना है? महर्षि वेदव्यास कहते हैं तत्संपिपादशया, उस स्थिति को बनाए रखने की इच्छा आपके अंदर है, तत्साधन अनुष्ठानम अभ्यास, वो जो स्थिति है मन की, निरंतर एक प्रशांत वाहिता में रहने की, निरंतर एक एकाग्र अवस्था में रहने की, वो स्थिति को उत्पन्न करना है, उस स्थिति में लगातार रहना है। तत्साधन अनुष्ठानम, उसके साधनों का अनुष्ठान करना पड़ेगा। ऐसी एकाग्रता नहीं आया करती है। अब लाख कोशिश करना, प्रतिदिन बैठ करके ध्यान के लिए आप मन को टिकाने का पूरा प्रयत्न करना और जीवन भर करना, नहीं हो पाएगा। हाँ, जो कुछ भी नहीं करता उसकी अपेक्षा तो कुछ कर लोगे, लेकिन इतने मात्र से मन एकाग्र नहीं हुआ करता है। मन को एकाग्र करने के लिए जीवन भर व्यक्ति को पूरे व्यवहार काल में उस मन की एकाग्र स्थिति को बनाए रखने के लिए व्यवहार करना पड़ेगा। जो व्यवहार काल में जिन जिन लोगों के साथ हम व्यवहार करते हैं, जो लेन देन करते हैं, जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, जो भी क्रियाएं हम करते हैं, चाहे वो शरीर से, वाणी से और मन से, वो जो सारी क्रियाएं हैं संसार के साथ जो हम कर रहे हैं, वो जो क्रियाएं हैं वो उचित है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा आपको। जब ये नहीं देखोगे तो आप बैठ करके, आंखें मूंद करके मन को एकाग्र करने की चेष्टा कितनी करते जाओ, एकाग्र नहीं हो सकता। और आज व्यक्ति ऐसा ही करने लगा है, इस वजह से वो अपने मन को एकाग्र नहीं कर पा रहा है। वो उसका अभ्यास, इतना अभ्यास करके भी उस अभ्यास का परिणाम जो है नहीं निकल पा रहा है। इसलिए कह रहे हैं तत्साधन अनुष्ठानम, उस मन की एकाग्र स्थिति को पाने के लिए जो साधन है उनका अनुष्ठान करना पड़ेगा। वो साधन क्या है? यम, नियम। मुख्य रूप से जो यम और नियम है, ये मन को एकाग्र करने के लिए आधार हैं। जब व्यक्ति व्यवहार काल में जिस किसी के साथ व्यवहार करता है, उसको यह ध्यान रखना पड़ता है सतत कि मेरे व्यवहार के कारण से किसी को दुख हो रहा है, किसी को कष्ट, किसी को पीड़ा हो रही है। मेरे व्यवहार से किसी की हिंसा तो मैं नहीं कर रहा हूं,
मैं अपने प्रयोजन को पूरा करने में लगा हुआ हूं, बस इतना ही मेरा कर्तव्य नहीं है, अपने प्रयोजन को पूरा करते हुए दूसरों का भी ध्यान करना मेरा कर्तव्य है। मेरे इस व्यवहार से, मेरे इस खाने से, मेरे इस देखने से, मेरे इस लेने से, मेरे इस देने से दूसरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मेरे इन व्यवहारों से दूसरों को कष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि मेरे इस व्यवहार से दूसरों को कष्ट हो रहा है, दूसरों को दो प्रकार से कष्ट होता है, याद रखना। एक, अन्यायपूर्वक दूसरों को कष्ट हो रहा है, और एक न्यायपूर्वक हो रहा है। दोनों बातें हो सकती है। यानी मैं कोई गलत कार्य नहीं कर रहा हूं, जैसा व्यवहार करना चाहिए, जो उचित है, न्याय युक्त है, धर्म युक्त है, सत्य युक्त है, यथार्थता से ओतप्रोत है वो मेरा व्यवहार, और उस व्यवहार को बुद्धिमान सभी स्वीकार करते हैं। ऐसा व्यवहार करने पर किसी को कष्ट हो रहा है तो वो मेरे कारण से नहीं हो रहा है, वो उस व्यक्ति की अज्ञानता के कारण से हो रहा है, उसके ना समझ के कारण से हो रहा है। उसके ना समझपन जो है उसके अंदर, जिसको हम कहते हैं अज्ञानता, मूर्खता कह सकते हैं, उस मूर्खता के कारण से वो दुखी हो रहा हो तो उसमें मेरा कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है। तो इस बात को भी हमें समझना होगा। हां, अगर मैं यथार्थ कर रहा हूं, न्यायपूर्वक सत्यपूर्वक कर रहा हूं, फिर भी वो व्यक्ति दुखी हो रहा है क्योंकि उसके पास अज्ञानता है, तो उसके दुख में मैं कारण नहीं बन रहा हूं, उसके दुख में वो स्वयं कारण बन रहा है। उस स्थिति में मेरा कोई उत्तरदायित्व नहीं है। लेकिन ऐसा यदि नहीं है, मेरे कारण से, मेरे अन्याय के कारण से, मेरे असत्य के कारण से, मेरे अनुचित व्यवहार के कारण से यदि वो व्यक्ति सामने वाला दुखी हो रहा है, तब वहां उत्तरदायित्व मेरा रहेगा। इसलिए व्यवहार के काल में हमें यह देखना पड़ता है कि मेरे अनुचित व्यवहार के कारण से सामने वाले को कितना दुख कष्ट हो रहा है। अगर वो कष्ट दुख उसको हो रहा है तो मैं कितना ही प्रयत्न करूं, ध्यान के काल में मेरा प्रयत्न का परिणाम उचित नहीं निकल पाएगा। व्यवहार काल में मैं अवसरवादी बनकर के दूसरों के साथ असत्य आचरण कर रहा हूं तो समझ लेना उपासना के काल में, ध्यान के काल में मेरा मन एकाग्र नहीं होगा, और मैं कितना ही यत्न करूं, अभ्यास करूं, उस अभ्यास का जो परिणाम है वो नहीं निकल पाएगा, जो परिणाम हम निकालना चाहते हैं। मैं दूसरों की चीजें ले रहा हूं, अन्यायपूर्वक ले रहा हूं, जिसको हम स्ते कहते हैं, चोरी कहते हैं। किसी ना किसी रूप में मैं चोरी का भागी बन रहा हूं। यदि ऐसा है, चोरी करता हुआ मैं कितना ही अभ्यास करूं ध्यान के काल में, मेरा ध्यान ध्यान के रूप में नहीं हो सकेगा। इस बात को भी हमें समझना है। जब मैं लोगों के साथ व्यवहार करता हूं, मेरी जो दृष्टि है, मन की जो दृष्टि है, जो मेरे मन के भाव हैं, मेरे मन के अंदर वो पवित्रता है, वो कुदृष्टि नहीं है। यदि सुदृष्टि है तो अभ्यास मेरा ठीक हो पाएगा। और यदि मेरा मन मलिन है, दृष्टि उचित नहीं है, कुदृष्टि है, संयम नहीं है मन पर, दूसरों को मैं गलत भाव से देख रहा हूं, तो समझ लेना मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहा हूं। मेरे मन पर संयम नहीं है, मेरी इंद्रियों पर संयम नहीं है। असंयम रहता हुआ मैं कभी भी ध्यान को ध्यान के रूप में नहीं कर सकता। ये जो मेरा व्यवहार है, व्यवहार से ध्यान ध्यान के रूप में हो सकता है। उचित व्यवहार से उचित ध्यान हम कर पाएंगे। यदि व्यवहार अनुचित है तो ध्यान के काल में कितना ही प्रयत्न हम करते जाएंगे, उस प्रयत्न का वो लाभ नहीं मिल सकता है जो लाभ मिलना चाहिए। इसलिए इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि ये जो मेरा अभ्यास है वो अभ्यास किस प्रकार का हो। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं तत्साधन अनुष्ठानम,
उस स्थिति के लिए, उस प्रशांत स्थिति के लिए, एकाग्र स्थिति के लिए, शांत स्थिति के लिए साधनों का अनुष्ठान करना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यदि मैं नाना प्रकार के साधनों को इकट्ठा करता जा रहा हूं, मेरे को जितनी आवश्यकता है उससे अधिक साधन मेरे पास में है, मैं जितने भी साधनों को अपनाऊं, अपना सकता हूं, मैं स्वतंत्र हूं साधनों को अपनाने में, लेकिन मैं इसका ध्यान नहीं रख रहा हूं कि सामने वाले के पास वो साधन है या नहीं है। मेरे एकत्रित करने के कारण से और लोगों को मैं दुख दे रहा हूं, कष्ट दे रहा हूं। जब साधन मेरे पास अधिक हो जाएंगे तो उस व्यक्ति को साधन नहीं मिलेंगे, यदि मिलेंगे तो वो उचित मूल्य में नहीं मिलेंगे। जब व्यक्ति, धनिक व्यक्ति अधिक से अधिक जमीन को अपनाता है तो गरीब व्यक्ति को जमीन नहीं मिल पाती, यदि मिलेगी तो बहुत महंगी मिलेगी, वो खरीद नहीं सकता। उसको मकान चाहिए, मैं एक के स्थान पे अनेकों मकान अपने पास रख रहा हूं तो उसको मकान नहीं मिल पाएगा, और जिस कीमत पर वो मकान मिलेगा उस कीमत को वो अदा नहीं कर सकता है। इस बात को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने अधिक साधन मेरे पास होंगे तो सामने वाले के लिए मैं दुख देने वाला बनूंगा, क्योंकि ये परिग्रह है, आवश्यकता से अधिक साधन नहीं रख सकता। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, यम नियम को ध्यान में रखते हुए यदि व्यक्ति अभ्यास करता है तो समझ लीजिएगा उसका अभ्यास अभ्यास के रूप में होगा, और वो जो स्थिति है प्रशांत वाहिता की स्थिति, शांत स्थिति, मन की एकाग्र जो स्थिति है, वो स्थिति को लाने में देरी नहीं होगी, शीघ्रता से उस स्थिति को ला सकते हैं, बशर्त हम अपने व्यवहार में यम को जोड़ दें, हम अपने व्यवहार में उस नियम को जोड़ दें। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन सब को जोड़ दें तो हमारा जो प्रयत्न है, यत्न है, वो उचित रूप में होगा, तब जाकर के हमारा अभ्यास अभ्यास माना जाएगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।